समय में सर्वाधिक प्रचलित और सबसे प्रिय व्रत करवा चौथ का व्रत अथवा कोई भी अन्य व्रत उपवास कैसे और किस विधि से करें जिससे अलौकिक देव शक्ति हमारे देवता और हमारे पितृपुरुष हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे परिवार को और इस संसार को इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। परम पूजनीय माताओं बहनों और प्रथम बार व्रत उपवास करने वाली नवयुवतियों एवं नववधुओं, आप और हम सभी ध्यान रखें कि भगवान हमारे इष्ट देव वैभव विलासिता अथवा दिखावे से नहीं, सरल सच्चे मन से सादगी से प्रसन्न होते हैं। और हम ये विशेष ध्यान रखें कि ये सब सात्विक तरीके से पवित्रता से हो। तो मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि व्रत उपवास वाले दिन वैभव विलासिता अथवा दिखावे का तो बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं करना है। ईश्वर ने अगर आपके ऊपर श्री लक्ष्मी जी की विशेष कृपा की है तो अपने अड़ोस पड़ोस को, देवरानी जेठानी को, सासू ननद भौजाइयों को नीचा दिखाने का तो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। इससे आपके व्रत उपवास का फल घट जाता है। उस परम शक्ति के सुपर कंप्यूटर में माइनस मार्किंग हो जाती है। व्रत उपवास करें सरल, सादे और सात्विक तरीके से, सच्चे मन से। कहते हैं ना कि भोला को भगवान। अगर भूलवश या घर परिवार की आर्थिक परिस्थितियों के कारण पूजा पाठ में सामग्री की या विधि विधान विभिन्न तरीकों के कर्म कांड की कोई कमी रह जाए तो ईश्वर द्वारा क्षम्य है। ओम जय श्री कृष्णा, ओम जय श्री कृष्णा। हमें रचने वाले ईश्वर को मालूम है कि भूलवश अथवा पूर्वाध के कारण पड़ रहे अभावों के कारण या अन्य किसी बाधाओं के कारण ये भक्त वह नहीं कर सका जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं। ओम श्री नारायण में। पर अलौकिक देव शक्ति हमारे भगवान को मालूम है कि ये सादा, सरल और भोला है। अभाव और विभिन्न बाधाओं, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इसने सादगी से, सात्विकता से, पवित्रता से, शरीर और मन की स्वच्छता से मेरा ध्यान किया, स्मरण किया, व्रत उपवास किया। अभावों के बावजूद भी मुझे याद रखा। परम शक्ति इसे अपने सुपर कंप्यूटर के सुपर जूम लेंस से स्कैन कर लेती है और जब फल देने की बारी आती है तो उसे अन्य भक्तों से ज्यादा प्लस मार्किंग में रिजल्ट मिलता है, उसे अधिक फल मिलता है। ओम श्री नारायणाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। क्योंकि उस अलौकिक शक्ति को सब ज्ञात है, वहां तो सब नोट किया जाता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। तो अब बताएंगे व्रत उपवास कैसे किया जाता है और इसका किस प्रकार संकल्प लिया जाता है। ओम श्री नारायण, ओम श्री नारायण, ओम श्री नारायण, ओम श्री नारायण। आप हम सभी बचपन से नोट करते आए हैं कि कोई भी बड़ा तीज त्योहार आने वाला होता है या कोई व्रत उपवास आने वाला होता हो तो महीने 20 दिन पहले से ही माताओं बहनों में इसकी चर्चा होने लगती है कि इतने दिन रहे, इस तिथि तारीख वार को ये त्योहार व्रत उपवास आ रहा है। माताएं बहनें पहले से इसकी तैयारी रखती है और व्रत उपवास से पूर्व संध्या व्रत उपवास करने वाली माताएं बहनें रात को सोने से पहले ही इसका मन ही मन संकल्प लेती है यानी अपने तन मन से वे प्रण संकल्प ले पूर्व संध्या से ही सात्विक अपने पवित्र मन से सुबह जल्दी उठ नित्य कर्म स्नान ध्यान का मन ही मन निश्चय करती है, जिसके कारण ही वह ब्रह्मव्रत अथवा सूर्योदय से पूर्व अपने नित्य कर्म स्नान वगैरह से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती है
और पूजा ध्यान करते समय व्रत उपवास का ईश्वर को साक्षी मान संकल्प लेती है, अपने इष्ट देव से आराधना करती है कि उसका व्रत उपवास पूर्ण हो और उसे संकल्प का मनोवांछित फल मिल सके। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। माताएं बहनें ध्यान रखें कि पूजा से पूर्व, कथा सुनने से पूर्व अपने केस बंधे हो, सिर ढका हुआ हो और कोई पुरुष साथी, अपना पति, भाई, पुत्र अगर उस उपवास व्रत विधि विधान में शामिल है तो उनका भी सिर ढका हो, नहीं तो सिर के ऊपर ऐसे मोली का धारण कर लें। और सव्य के पूजा से पूर्व सव्य के तिलक, कुंकू, रोली टोकी लगाएं, रोली टिकी लगाएं। माताएं बहनें ध्यान रखें, व्रत उपवास वाले दिन व्रत उपवास खोलने से पूर्व जिस प्रकार का व्रत उपवास भोजन ग्रहण किया जाता है वह सादा हो, सात्विक हो और इसमें प्याज, लहसुन का, तेज मसालों इत्यादि का वर्जित बताया जाता है, क्योंकि इससे तामसिक वृत्ति आती है, इससे व्रत टूटने का डर रहता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। हमारा भोजन सादा, पवित्र, सात्विक हो। बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए व्रत उपवास हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं एवं बड़े बुजुर्गों, वैद्य डॉक्टरों द्वारा वर्जित किया गया है, मना किया गया है। बुजुर्ग, बीमार माताएं, गर्भवती स्त्रियों द्वारा अगर व्रत उपवास के दिन अपने इष्ट का, ईश्वर का ध्यान किया जाता है तो मन ही मन नाम जप और भजन किया जाता है तो बीमार वृद्ध माताओं एवं गर्भवती बहनों को भी उस व्रत उपवास का संपूर्ण फल मिलता है। ऐसा वेद शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों में वर्णन मिलता है और हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं एवं पूर्वजों द्वारा भी पीढ़ी दर पीढ़ी यही ज्ञान हमें बताया जाता है और हमने यही ज्ञान अर्जित किया है। इति जय श्री कृष्णा। ओम श्री भगवती वासुदेवाय नमः। ओम श्री